हाज़रीन और इकाद के लिए हिस्सा लिया, शिरकत की, परवरदिगार उनकी शिरकत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार मैं नहीं जानता इन मोमिनीन या मोमिनात के दिलों में क्या दुआएं हैं, मेरा जानना न जानना बराबर है। गैबत की मसनद पे हैबत की नकाबे उड़े इमाम जानते हैं। परवरदिगार उस इमाम की तुफ़ैल इनकी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार इन सारी दुआओं की कबूलियत के लिए जो मोमिनीन मुझे दुआ के लिए कहते हैं, या जिन माओं बहनों नौजवानों बुजुर्गों बच्चों के दिलों में जो दुआएं हैं, हमारा नामा अमाल इस कदर नहीं कि तू हमारी दुआएं कबूल करे। हाँ, एक वसीला है जिसे तू कभी रद्द नहीं करता। बिहक़्क़े फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। एक जश्न भरी जनाब सैयदा पे मिल के सलावत पढ़ दीजिएगा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुनाफ़िकीन ला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना आनी अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला बाबिल अम्न वल अमान कलिमतिर रहमान मिस्दाके मरजल बहरैन यल्तक़ियान। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अंज़िल बतीन व बाबिल यकीन व हब्लिल्लाहिल मतीन व शाफ़िई यौमद्दीन वल मुसल्ली इहदा व खमसीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला इमामित तुक़ा व इब्नु अम्मिल मुस्तफ़ा शकीक़ु नबिय्यिल मुज्तबा लैथुस सरा गैसुल वरा हर्फुल इदा मिफ्ताहुन नदा मिस्बाहुत तुजा। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला साहिबिल क़िबलतैन अद्दारिबु बिस्सैफ़ैन अत्ताइनु बिर्रुहैन वारिसुल मशअरैन अल्लज़ी लम युशरिक बिल्लाहि तरफ़त ऐन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला जवादिन सखिय्यिन व बहलूलुन शरीफुल अस्ले इब्नु अम्मिर रसूल व ज़ौजुल बतूल व सैफ़ुल्लाहिल मसलूल व शम्सु लहुल मरदूद इंदल उफ़ूल। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गदनफ़र क़ातिलिल मरहब वल अंतर बिशुबैर व शब्बर साहिबे साक़िए हौज़िनिल कौसर व हामिल बाबिदिल खैबर क़ासिम तूबा व सक़र अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर। मिल के नारे हैदरी। आज जनाब सैयदा का जश्न है, मिल के नारे हैदरी। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यदतिज़ ज़हरा अज़-ज़हराउल हौरा अस-सिद्दीक़तुल कुबरा अस-सिद्दीक़तु बिल अक़वाले वल मुबारकतु बिल अहवाल वत्ताहिरतु बिल अफ़आल अज़्ज़किय्यतु बिद दलाला वल मरदिय्यतु बिल अदाला अल हसानु बिल मकान वल बतूल फ़िज़ ज़मान व सय्यदतुन निस्वान अन्नूरिय्यतु बिश्शहादा वस्समाविय्यतु बिल इबादा वल हानियतु बिज़्ज़हादा वल अज़राउ बिल विलादा अल मुहद्दसतु बिश्शफ़क़ते वल हुर्रतु बिन नफ़क़ते वस्सय्यदतु बिस्सदक़ा राहतु रूहिल मुस्तफ़ा शरीकतु नबिय्यिल मुज्तबा लैसतुस सरा गैसतुल वरा साहिबतु शजरतित तूबा अल्लज़ी युनज़िला फ़ी शानिहा व शानि ज़ौजिहा सूरतुहल अता आनी फ़ातिमतज़ ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा।
इस तरह नहीं, जनाब सैयदा पे बुलंदतरीन सलावत पढ़ दीजिएगा। सल्ले अला अम्मा बाद क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम व इन्नमा सुम्मियत फ़ातिमा लिअन्नहा फ़ुतिमुल ख़ल्क़ा अन मारिफ़तिहा। मिलके जनाब सैयदा पे सलावत पढ़ दीजिएगा। सामीन गिरामी कद्र, आशिकान अहले बैत, मवालियान हैदर कर्रार, पैरोकान सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, सबसे पहले ग़ैबत की मसनद पे हैबत की नकाब ओढ़े फ़र्ज़ंद ज़हरा इमाम ज़मन की ज़ात को हदिये तबरीक पेश करता हूँ। आपकी तरफ़ से, उन मोमिनीन की तरफ़ से जिन्होंने इस जश्न के इनेकाद के लिए काविश की, आज भी जो फ़र्ज़ंद ज़हरा की हैसियत से मौजूद है, हम अपने इमाम ज़माना को हदिया तबरीक पेश करते हैं कि आज उसकी आमद का दिन है कि जिसके बारे में 11वें इमाम फरमाते हैं कि पूरी कायनात पे हम 11 हुज्जत हैं और हम पे हमारी माँ फ़ातिमा हुज्जत हैं। बीबी की अज़मत पे बुलंद सलावत। फिर जिनको याद है जुमे की तकरीर पे जहाँ पे मैंने एक आखिरी हदीस पढ़ी थी, बात वहीं से आगे बढ़ाता हूँ। मैंने इमाम सादिक का एक फरमान पढ़ा था और बात चल रही थी कि जनाब सैयदा को फ़ातिमा क्यों कहते हैं। 2-3 वजह मैंने बताई, उससे बात आगे बढ़ाते हैं। छठे मासूम फरमाते हैं ले अन्नल खल्का फुतिमु अन मारिफतिहा। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा कि हमारी दादी फ़ातिमा को मैंने बताया कि फ़त्म का मतलब है दूर रखना, काट देना, दूर रखना। जिनको याद है, ले अन्नल खल्का फुतिमु अन मारिफतिहा, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से दूर रखा जाए तो कहा जाता है फ़त्म का। परवरदिगार ने कायनात की हर मखलूक को जिसकी मारिफत से दूर रखा हो उसे फ़ातिमा कहते हैं। अब मैं इस पर अगर सरफ़ी और नावी बात करूं, शायद बात जहनों से गुजर जाए। एक होता है नकरा, तनवीन आ जाती है। ये नहीं कहा ले अन्ना खल्कुन, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में अल्हम्दु है, हम्द नहीं है, सिर्फ हम्द होता तो तारीफ, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, कोई ऐसी तारीफ नहीं जो अल्लाह के लिए ना हो। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर तारीफ उसके लिए जो आलमीन का रब है। छठे मासूम फरमाते हैं ले अन्नल खल्का, बात समझिएगा, मैं फिर आज मुश्किल बहस कर रहा हूं, यहां पे सारे अहले इल्म हज़रात हैं। अगर मासूम कहते ले अन्ना खल्कुन के मखलूक, फिर कुछ खास मखलूक हो जाती। कल ले अन्नल खल्का, जिस तरह अलहम्दो सारी तारीफें, अल खल्को सारी मखलूक। मासूम बता रहे हैं और किताब में फिर मिंबर पे लेके आया हूं कि हमारी दादी को फातिमा इसलिए कहते हैं कि कायनात की हर मखलूक तो दूर की बात, जिसकी मारिफत से अल्लाह के हर नबी दूर हो उसे फातिमा कहते हैं। इको कम कर दीजिएगा थोड़ी, अगर कोई बैठा है तो। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। ले अन्नल खल्का, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। अल खल्क में सारी मखलूक आती है, मैं इसकी वजाहत नहीं करता, फिर बाद में परेशानी बन जाती है। तमाम मखलूकात, जहाँ पे मैंने तकरीर ख़त्म की थी, परवरदिगार ने अम्बिया को भी सैयदा की कमा हक़्क़ुहु मारिफत नहीं दी, और जिनको मारिफत दी आइम्मा, उन्होंने भी किसी को मारिफत करवाई नहीं। किसी ने मासूम से पूछा क्यों नहीं मारिफत करवाई सैयदा की, तो छठे मासूम फरमाते हैं कि परवरदिगार कोई ऐसा अक्ल सलीम बना देता कि जो फातिमा समझ सके। अगर कोई ऐसी अकल मिल जाती जो सैयदा की मारिफत रख सके, हम बता देते। हमें कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे हम अपनी माँ फातिमा का तज़किरा कर सकें। तो मैं ये हदीस पढ़ी और फिर सोचा, बस बात शुरू हो गई कि इंसान सैयदा की मारिफत नहीं बता सकता, रहमान तो बता सकता है। कि जो सैयदा की मारिफत रखता है, हम किसी इंसान, किसी बशर से नहीं पूछते, हम परवरदिगार से पूछते हैं कि जनाब सैयदा की अजमत क्या है। ये किताब
मेरे पास मौजूद है, ये भी जनाब सैयदा पे लिखा हुआ एक मौसूआ 25 जिल्दों में है। ये पहली जिल्द है। इसका इंतखाब मैंने किसी ख़ास वजह के लिए किया क्योंकि इसमें सिर्फ वो अहादीस हैं कि फ़ातिमा खल्क़ुहा क़ब्ल हादल आलम। मैंने 2 जिल्दें जो पहली और आखिरी थी जब मुताला किया तो नाम से ही लुत्फ़ आ गया। एक थी सैयदा खल्क़ुहा क़ब्ल हाज़ल आलम और जो आखिरी जिल्द थी वो थी फ़ातिमा बाद हादल आलम। ये कायनात से पहले सैयदा क्या हैं और फ़ातिमा बाद हादल आलम, इस कायनात के बाद सैयदा क्या हैं। इसमें से एक हदीस में पढ़ना चाहता हूँ, अगर बेदार हैं तो सलावत पढ़ दीजिएगा। ये सफ़ा 253 है। इसके ऊपर जनाब सैयदा की फ़जीलत की एक हदीस, बहुत सारी हदीसें हैं लेकिन मैं वो पढ़ता हूँ कि जो आपकी समातों तक पहुँच सके। अनिन नबी, रावी खुद रसूलुल्लाह हैं। लम्मा खलक़ल्लाहु तआला आदमा अबल बशरे व नफ़ख़ा मिन रूहिही इल्तफ़ता इला यमीनिहिल अर्श फ़इज़ा फ़िन नूर ख़म्सतु अशबाहिन सुज्जदन व रुक्का क़ाल आदम या रब्बे हल खलक़ता अहदन मिन तीनिन क़ब्ली। परवरदिगार ने जब हजरत आदम को इंसानी पैकर दे दिया, हजरत आदम पहली मखलूक बन के सामने आए, बड़े खुश हुए। परवरदिगार अन्ना अव्वलु मखलूकिन, क्या मैं तेरी पहली मखलूक हूं? परवरदिगार ने कहा जश्न है, जश्न सैयदा। हजरत आदम ने कहा पहली मखलूक मैं हूं। परवरदिगार ने कहा हाँ पहली मखलूक तू है। हल खलक़ता मिन तीनिन क़ब्ली, क्या मुझसे पहले भी किसी को मट्टी से बनाया? क़ाल अल्लाहु ला, नहीं तुझसे पहले किसी को मट्टी से नहीं बनाया। जब आदम ने अपना सर उठाया 5 नूर देखे, रुकान व सुज्जदा, रुकू कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, तस्बीह और तालील हो रही है। आदम ने पलट के कहा परवरदिगार मैंने तो कहा था कि मुझसे पहले किसी को बनाया, तूने कहा नहीं, फिर ये 5 कौन हैं? परवरदिगार ये 5 कौन हैं? परवरदिगार ने कहा, आदम सवाल दोहरा, फिर कहा हल खलक़ता अहदन मिन तीनिन क़ब्ली, क्या मुझसे पहले किसी को मट्टी से बनाया? परवरदिगार ने कहा नहीं बनाया। कहा परवरदिगार फिर ये 5 नूर, ये 5 क्या हैं? उधर कहते हैं मुझसे पहले मखलूक कोई नहीं, ये 5 कौन है? कहा आदम अपने सवाल पे दोबारा गौर कर, सवाल मट्टी का करता है और पूछता इन पंजतन के बारे में है जो 3 से बने वो तेरे जैसे हैं, जो नूरे अजमत से बने वो पंजतन जैसे हैं। थोड़ा एक आवाज खोल दीजिएगा। ये हदीस रसूलुल्लाह की है, किताब मेरे हाथ में है कि आदम सवाल मट्टी के बारे में करते हो और पूछते इन पंजतन के बारे में हो जो मट्टी से खल्क हों, वो आदम जैसे हैं। और जो नूर अजमत से, इसको बिल्कुल बंद कर दिए, चलें थोड़ी दे दीजिएगा, जो नूर अजमत से बने वो पंजतन होते हैं। आदम ने सर उठाया, आदम और अल्लाह का पहला मुकालमा, बात समझिएगा, पहला मुकालमा मौजू पंजतन। हाँ, मजलिस किस चीज का नाम है? मजलिस वही होती है जिसमें फजाइल पंजतन हो। कायनात में पहला मुकालमा ही मौजू पंजतन होता है। पहला मौजू परवरदिगार का और आदम का। पहली दफा आदम बने, पहली दफा परवरदिगार ने गुफ्तगू की। अब किसी को फिर फतवा लगाना हो तो रसूलुल्लाह पे लगाइए। जश्न की आज रात है। या आदम फमन हाउलाइल खम्सा अल अशबा अल्लज़ीना अराहुम फी हयती व सूरती, का परवरदिगार ये 5 जो शक्ल सूरत में तो हम जैसे हैं, आंखें हैं, चेहरा है, हाथ हैं, ये नूर हैं, लेकिन सूरत हम जैसी है, इन्हें अपने नूर से बना दिया। का आदम अभी हमने कसीदा मुकम्मल नहीं किया। क्या कहने? पहला कसीदा शान पंजतन का पढ़ने वाला रहमान है, सामे अबुल बशर आदम है। हाँ, 2 ही थे, या आदम था या अल्लाह था या पंजतन थे। फिर भी मौजू अली इब्ने अबी तालिब का है, मौजू सैयदतो निसाए अहलिल जन्नह का है। परवरदिगार इन्हें अपने नूर से बनाया।
कादम अभी मेरा कसीदा मुकम्मल नहीं हुआ। लौलाहुम लमा खलक़तुन नारा, लौलाहुम लमा खलक़तुल कुर्सिया, लौलाहुम लमा खलक़तुल कलमा, लौलाहुम लमा खलक़तुल जबला, लौलाहुम लमा खलक़तुस समा, लौलाहुम लमा खलक़तुल अर्ज़ा, लौलाहुम लमा खलक़तुल जन्नता व लौलाहुम लमा खलक़तुन नारा। आदम तू कहता है कि इन्हें नूर से बनाया। आदम अगर इन्हें न बनाता फिर मुझे जमीन बनाने की जरूरत क्या थी? आदम अगर इन्हें न बनाता आसमान बनाने की जरूरत क्या थी? आदम अगर इन्हें न बनाता कलम क्यों बनाता? आदम अगर इन्हें न बनाता तो कुर्सी क्यों बनाता? आदम अगर इन्हें न बनाता तो समंदर क्यों बनाता? आदम अगर इन्हें न बनाता तो मैं हवाओं में ये रवानी क्यों देता? समंदरों में तो यानी क्यों देता? लौलाहुम लमा खलक़तुल जन्नत वन नार। आदम अगर ये ना होते फिर न मेरी जन्नत होती न जहन्नम होती। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला व आले मोहम्मद। रसूलुल्लाह की हदीस, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। रसूलुल्लाह ने फरमाया चूंकि जनाब सैयदा की आमद का जश्न है तो मैंने यही कहा कि कबला हाजल आलम, बहुत सारी जनाब सैयदा किस चीज से बनी, जनाब सैयदा क्या हैं, जनाब सैयदा की हिलकत क्या है, जनाब सैयदा की मारिफत से लोगों को दूर क्यों रखा गया है। एक एक सवाल पे सहरासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। मेरे हिस्से में 40-50 मिनट ही आते हैं तो मैं सरसरी गुजर जाता हूं। अगर किसी के ज़हन में सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है कि आपने क्या हदीस पढ़ी है। फिर आगे लौलाहुम लमा खलक़तुल अर्शा वल कुर्सिया वल समा वल अर्ज़ वल मलाइका वल इंसा वल जिन फ़अनल महमूद व हाज़ा मुहम्मद व अनल आली व हाज़ा अली व अनल फातिर व हाज़िही फातिमा व अनल एहसान व हाज़ल हसन व अनल मोहसिन व हाज़ल हुसैन आलैतु अला नफ्सी अन ला यातीनी अहदुन। परवरदिगार के लफ्ज हैं, अगर अब ये भी ना बयान किए जाएं तो क्या बयान किया जाए? अल्ला यातीनी अहदुन वफी कल्बी मिस्काल हब्बा मिन खरदलिन फी महब्बतिही अहदुम इल्ला दखलतहु जन्नती। का आदम तुम भी सुन लो और आइंदा आने वाली अपनी नस्लों को बता दो कि अगर किसी के दिल में एक राई के बराबर सैयदा से दुश्मनी हुई, एक राई के दाने के बराबर भी अगर सैयदा से दुश्मनी हुई, जहन्नम उसका मुकद्दर है। और अगर सैयदा से मोहब्बत करता हुआ फिर जन्नत उसके नसीब में आ जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक तूलानी कसीदा है, फिर मैं कुछ अल्फाज छोड़ रहा हूं ताकि फिर ज्यादा वजाहत न मुझसे मांगी जाए। जब हजरत आदम ने यह कसीदा सुन लिया जनाब सैयदा का, पंजतन का, फिर हजरत आदम आगे बढ़े और कहने लगे परवरदिगार मुझसे भी अफजल बना दिया। ये ना होते तो जन्नत ना होती, ये ना होते तो जहन्नुम ना होती, ये ना होते जमीन आसमान चरिंद परिंद कुछ ना होगा। इतनी बड़ी अजमत के मालिक पंजतन बना दिए, इतनी मोहब्बत करता है, इन पंजतन से इतनी मोहब्बत करता है। परवरदिगार बता तेरी मोहब्बत की मेराज और हद क्या है? आदम कब तक सुनेगा? लौलाहुम लमा खलक़तुका या आदम। आदम तू कहते तुझसे अफजल बना दिया है। लौलाहुम लमा खलक़तुका या आदम। आदम अगर ये ना होते फिर तू भी ना होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आदम अगर ये ना होते मैं तुझे भी ना बनाता। तो हजरत आदम को पता चला कि मैं इनकी मारिफत से दूर हूं। मैंने पहले बयान कर चुका हूं, कभी इस मौके पे हो कि जनाब सैयदा को ज़हरा क्यों कहते हैं। एक बात करूंगा फिर मौजू की तरफ वापस आ रहा हूं। ले अन्ना ज़ाहिरतुन का जिस तरह अहले ज़मीन के लिए आसमान में सितारे चमकते हैं और ये देख के खुश होते हैं कि इतनी रोशनी सितारों में है, का आसमान वाले अगर जमीन की तरफ किसी सितारे को देखना चाहें तो जिस सितारे का नूर जिस तरह जमीन वालों के लिए आसमान के सितारों का नूर नजर आता है, इसी तरह आसमानी मखलूक के लिए एक ही सितारा है जिसका नाम ज़हरा है।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल। बीबी के जो लक़ब जो मैं खुतबा पढ़ता हूँ, मैं 10 से 15 अलक़ाबात पढ़ता हूँ, 195 मेरे जहन में है। सिर्फ देखा जाए बीबी का लक़ब उम्मुल बदरैन, सिर्फ पे आ जाया जाए। क्यों उम्मुल बदरैन? उम्मुन नय्यरैन, उम्मुल उलूम, उम्मुल फदाइल, उम्मुल अतिब्बा, उम्मुल आइम्मा। 40 से ज्यादा लक़ब सिर्फ पे हैं। हमने सिर्फ यही सुना कि फातिमा तो उम्मु अबीहा, ये सिर्फ एक लक़ब है कि अपने बाप की भी माँ है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरी बेटी सिर्फ मेरी माँ नहीं है, हर फजीलत की माँ फातिमा है। और मैं एक बात आ गई है तो कर रहा हूं कि उम्मु अबीहा, अपने बाप की माँ। कायनात में जितनी मुकर्रम औरतें हैं, हजरत मरियम और जिनकी इस्मत की गवाही कुरान ने दी, या रसूलुल्लाह की बीवियों की, कि ये तुम्हारी माएँ हैं। हम मानते हैं कुरान ने जिन औरतों की इज्जत का ऐलान किया है, या हजरत मरियम का किया है, या हजरत आसिया का किया है, या रसूलुल्लाह की जोजा का, कि ये उम्मुल मोमिनीन है। हमें किसी से इख्तिलाफ नहीं। कुरान ने कह दिया कि उम्मुल मोमिनीन हैं तो हैं, हर बंदे को मानना चाहिए, कुरान का फैसला है। लेकिन इतना तो कहने दो, जो मोमिनीन की माएँ हो वो और होती हैं, जो नबी की माँ हो वो और होती है। सलावात पढ़े अज़मत सैयदा पे। उम्मुल मोमिनीन होना और है, उम्मुन नबीजीन, नबी की माँ होना और है। उम्मुल फदाइल, फदाइल की इसलिए मैंने ये हदीस पढ़ी कि पूरी मखलूक जिसकी मारिफत से दूर हो उसे फातिमा कहा जाता है। किसी ने आके रसूलुल्लाह से पूछा था कि बताइए कि परवरदिगार ने जनाब सैयदा को कौन कौन सी फजीलतें अता की हैं, क्या खूबियां हैं जो जनाब सैयदा के पास हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया लौ कानल हुस्न शख्सन लकाना फातिमा। अल्लाहु अकबर। हुस्न कहते हैं खूबी को, किसी भी खूबी को कहते हैं हुस्न। कोई आलिम है, इल्म उसकी खूबी है, हुस्न है। कोई सखी है, सखावत उसकी खूबी और हुस्न है। और खूबियां नजर नहीं आती। मसलन कोई अजीज बैठे हैं, मैं कहूं कि ये पाकदामन है, शरीफ है, अपनी शराफत दिखाइए, क्या ये हाथ में उठा के या कहीं रख के ये मेरी शराफत है दिखा सकते हैं? थोड़ा बोलिए मेरे साथ, क्योंकि खूबी नजर नहीं आती। कोई आलिम है, कहें कि अपना इल्म दिखाइए, क्योंकि खूबी का जिस्म नहीं होता, वो नजर नहीं आती। न सखावत कोई दिखा सकता है, न कोई इल्म दिखा सकता है, न कोई शराफत दिखा सकता है, न कोई बहादुरी दिखा सकता है। मैं बड़ा बहादुर हूं, बहादुरी दिखाइए। हाँ, जब पता चलता है कोई बहादुरी वाला काम करके, वो अलग बात। खूबी जिस्म नहीं रखती, इसलिए नजर नहीं आती। रसूलुल्लाह से किसी ने पूछा बताइए आपकी बेटी को क्या खूबियां मिली हैं? का लौ कानल हुस्नो। मैंने ये हदीस इसलिए पढ़ी कि अलिफ लाम की वजाहत हम पहले कर चुके हैं। लौ कानल हुस्नो शख्सन लकाना फातिमा। तू एक खूबी की बात करता है, अगर अल्लाह कायनात की तमाम खूबियों को किसी इंसानी पैकर में बनाता तो मेरी बेटी फातिमा होती। लौ कानल हुस्न शख्सन लकाना फातिमा। अगर तमाम खूबियां, अली के बारे में भी कहा था लौ कानल इल्म शख्सन, सिर्फ इल्म बंदा होता तो अली होता। लौ कानत अक्ल शख्सन लकाना हसना, अकल इंसान होता तो हसन होता। लौ कानत शजाअत शख्सन लकाना हुसैना, शुजाअत बंदा होती तो हुसैन होती। अली के लिए सिर्फ इल्म कहा, हसन के लिए सिर्फ अक्ल कहा, हुसैन के लिए सिर्फ शुजाअत का। लेकिन मेरी बेटी ज़हरा, थोड़ा बोलिएगा मेरे साथ, लेअन्ना अल हुस्न शख्सन, अगर तमाम खूबियां किसी एक पैकर में देखनी हो तो मेरी बेटी फातिमा को देख लो। सलावात पढ़े अज़मत सैयदा पे। और चूंकि बात इसी हवाले से चल रही है तो मैं मरबूत रहूं और अपने मौजू से दाएं बाएं ना हो जाऊं। उम्मुल फदाइल उम्मुल उलूम। और जनाब सैयदा का चूंकि फिर कह रहा हूं मजलिस एक है, मुझसे मुश्किल हो जाता है
मौजू को तकमील तक ले जाना। जिस तरह मर्दों में रुए ज़मीन पर सिर्फ जनाब सैयदा को भी उम्मुल उलूम कहा गया है, लेकिन मिंबर पे नहीं बताया गया किन उलूम की बानी सैयदा हैं, सिर्फ मौला अली का इल्म बताया गया। कितने ऐसे उलूम हैं जिनकी मूजिद सैयदा है, ईजाद करने वाली जनाब सैयदा है, जनाब फिज़ा को तालीम दी, और हमारे माशरे में वो बताया जाना चाहिए। रुए ज़मीन पर सिर्फ सलूनी का दावा अली इब्न अबी तालिब ने किया है और किसी नबी ने नहीं किया। रसूलुल्लाह कर सकते थे, मौला अली के भी उस्ताद थे, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कि रसूलुल्लाह ने भी बोल के दावा किया हो। इल्म मौला अली से ज्यादा थे, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन बोल के दावा रुए ज़मीन पर किसी ने नहीं किया। सिबते इब्न जोजी ने भी लिखा कि जिसने दावा किया रुसवा हुआ। एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि किसी ने ऐलान कर दिया कि मुझसे जो पूछना है पूछो, तो एक औरत खड़ी हो गई, वाक़या आपने सुना हुआ होगा, मैं इशारतन गुजर जाऊंगा, कि मुझे ये मसला बताइए। तो मसला नहीं बता सकता था, इब्न जोजी ने लिखा, तो कहा कि मुझे बता कि अपने शोहर की इजाज़त से आई है या इजाज़त के बगैर आई है। सलूनी का दावा कर लिया, मसला नहीं बता सका, कहा अपनी इज़्ज़त कैसे बचाऊं? तो कहा अगर कहेगी ना शोहर की इजाज़त से आई हूं तो कहेंगा कि तुम्हारा शोहर कोई बाज़मीर नहीं है जिसने औरत को भेज दिया है, और अगर ये कहेगी मैं शोहर की इजाज़त के बगैर आई हूँ तो फिर मैं कहूँगा कि तुम अच्छी बीवी नहीं हो। दोनों सूरतों में ये फंस जाएगी। लेकिन उसे क्या पता कि जो सलूनी का तुम जैसे दावा करते हैं और जो सलूनी के हकीकी मालिक हैं उनके गदागर भी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। का यही सवाल हम पलट के कर लें किसी के बारे कि कोई अली के मुकाबले में आए कि शोहर की इजाज़त से आए या शोहर की इजाज़त के बगैर आए, तो कहा आज के बाद हम सलूनी का दावा नहीं करेंगे। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। उम्मीद है कि बात आप तक पहुंच गई होगी कि जो अली के मुकाबले में आए वो भी क्या इजाज़त से आए। तो सलूनी का दावा सिर्फ अली इब्न अबी तालिब ने किया है, और रुए ज़मीन पर अगर औरतों में से किसी ने दावा किया तो वो सादात की माँ जनाब फातिमा ने किया है। एक औरत आई, मैं फिर वही उम्मुल उलूम से बात आ गई, एक औरत आई जनाब सैयदा के पास, एक मसला पूछा। जनाब सैयदा ने कहा कि क्या मसला है बताओ। कहा कि लाबेसा उम्मी बिदअ मसाइल, मेरी माँ ने मुझे फिक के कुछ मसले पूछने के लिए भेजा है, नमाज में मेरी माँ कुछ जानना चाहती है, मुझे मसले बताओ। उसने एक मसला पूछा, बीबी ने जवाब दिया, दूसरा मसला पूछा, बीबी ने जवाब दिया, तीसरा मसला पूछा, बीबी ने जवाब दिया, चौथा, पांचवा, छठा, 10 मसले जब पूछ चुकी और फिर खामोश हो गई। सुनिएगा, अल्लाह अकबर, 10 मसले नमाज के बारे में, लाबेसा उम्मी बिदअ मसाइल, मेरी माँ को ये मसले दरकार थे, मेरी माँ ने भेजा जनाब सैयदा से 10 मसले पूछे और चुप हो गई। जनाब सैयदा ने कहा कि मेरा इल्म है कि तुम्हारे दिल में सवाल है, फातिमा जानती है। कहा अगर कोई सवाल है तो मुझसे कर लो, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूं। कहा बीबी सवाल तो है, अब सवाल फिक का सवाल नहीं है, नमाज का सवाल नहीं है। बीबी ने कहा फिर क्या सवाल है? कहा बीबी मैंने 10 सवाल किए, आपने तफसीली जवाब दिए, थका नहीं दिया आपको? 10 सवाल मैंने पूछ लिए और आप थक गई हैं, आप थक गई हैं। बीबी ने कहा कि सलीनी सलीनी माँ बदा लके लैया हाजा, तुमने सिर्फ नमाज के 10 मसालों का सवाल किया है और कहती है कि ज़हरा थक गई हो। सलीनी सलीनी माँ बदा लके, अगर अल्लाह की सारी कायनात एक जगह जमा हो जाए, सिर्फ फिक के मसले नहीं, ज़हरा से दुनिया के किसी इल्म का मसला पूछे, मखलूक पूछते पूछते थक जाएगी, ज़हरा जवाब देते देते नहीं थकेगी। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या सलीनी सलीनी माँ बदाल के, तू सिर्फ नमाज के 10 मसलों का पूछती और कहती है ज़हरा थक गई है। 10 नहीं, कायनात की सारी मखलूकात जमा हो जाएं और हर इल्म के बारे सैयदा से सवाल करें, मैं जवाब दूंगी। कहा बीबी आप थकती क्यों नहीं है, इतना जवाब क्यों देगी? बीबी ने कहा कि मैं उजरत जानती हूं। ये जो जश्न करवाते हैं, मजलिस करवाते हैं या ये एहतिमाम कर रहे हैं, अपना मकाम भी समझिएगा, मैं हर मजलिस में बताता हूं। बीबी ने कहा मैं उजरत जानती हूं, कितना बड़ा अजर है किसी एक मोमिन को वुजू ठीक करवा देना।
बीबी बताइए। बीबी ने कहा इस छत पे अगर किसी को इतनी ईंटें 2000 ईंटें और इतना गारा लेके जाना पड़े तो क्या होगा? कहा बीबी वो थक जाएगा। कहा अगर उससे एक दिन में उजरत 100 मजदूरों की दी जाए, 100 मजदूरों की उजरत एक बंदे को दी जाए, कहा बीबी फिर वो थकेगा नहीं, खुश होगा। आप भी मिसाल लीजिए, किसी एक मजदूर को 2000 एक दिन का देना, उससे कहो कि मैं 1 लाख दूंगा, ये काम कर दो, तो क्या थकावट होगी? कहा मैं जानती हूं किसी मोमिन बहन को एक फिकी मसला समझाना कितनी उजरत रखता है। कहा बीबी कितनी उजरत रखता है? कहा जमीन और आसमान को सोने और चांदी से भर दिया जाए, एक बंदे को वो सोना और चांदी दे दिया जाए, और किसी एक ने किसी एक मोमिन का वुजू ठीक कराया हो, उस सोने और चांदी का अजर कम है, एक फिकी मसला बताने का ज्यादा है। अल्लाह अकबर। अब देखिए जिन्होंने ये एहतमाम किया है, और फिकी मसला बताना सिर्फ आलिम पे वाजिब नहीं है। आलिम वो नहीं कि जो किसी मदरसे में पढ़े, जिसको जितना इल्म आता है वो उसका आलिम है। जिसको जितना इल्म आता है, आप सारे आलिम हैं, आप दीन के आलिम नहीं है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये दीन के आलिम नहीं है, दीन नहीं जानते। जितना ये जानते हैं ये उसके आलिम है, जितना मैं जानता हूं मैं उसका आलिम हूं। आप में से जिसको अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऐसे होंगे, वुजू पता है, जनाब सैयदा की इस हदीस पे अमल करते हुए कि जनाब सैयदा ने कहा कि मैं अजर जानती हूं कि परवरदिगार कितना देता है। घर जाइए, अपने घर वालों का जो इस मजलिस में नहीं आइए, उन्हें कहिए कि हमें वुजू दिखाओ, और अगर आपकी वजह से किसी एक मोमिन का वुजू ठीक हो गया, जनाब सैयदा कहते हैं कि इस दुनिया में सारे सोने चांदी से ज्यादा है। यकीनन आप में से कोई ना कोई किसी एक को फिकी मसला जरूर बताएगा। अगर बेदार हैं तो सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद। चले जनाब सैयदा मुझे भी अजर दें एक फिकी मसला। छठे मासूम फरमाते हैं कि इन्ना तस्बीह फातिमा फी दुबुर कुल्ले सलातिन, कहा कि हमारी दादी सैयदा फातिमा को जो अल्लाह ने तस्बीह अता की है, इन्ना सलातल खालिया तरुद्दु इला साहिबिहा, अगर वाजिब नमाज के बाद मेरी दादी पे तस्बीह न पढ़ोगे अल्लाह नमाज मुंह पे मार देगा। इन्ना सलातल खालिया, जो वाजिब नमाज है, अगर उसके बाद हमारी दादी की तस्बीह नहीं पढ़ोगे उसका फायदा नहीं मिलेगा। किसी ने कहा मौला इतना बड़ा अजर है, फिर बताइए तो सही आदाब क्या है? कहा इन्ना तस्बीह फातिमा फी कुल्ल यौमिन फी दुबुर सलाते कबला अन यमशी रिजले, कहा कि जो मेरी दादी की तस्बीह पढ़नी है, कबला रिजले है अनिल मकतूबा, जिस हालत में बैठे हो उसी में बैठे रहो। अगर पांव पे पांव रखा हुआ है तशहुद की हालत में है, इधर अल्लाहु अकबर पेश नमाज ने कही है, हरकत नहीं करनी। कुछ हजरात ये होते हैं कि सीधा होके बैठ गया, और जो बीमार है उनके लिए अलग मसला, जो ठीक है। का हरकत किए बगैर मेरी दादी की तस्बीह पढ़नी है, जिस तरह तशहुद में बैठे हो मेरी दादी की तस्बीह को आराम आराम से पढ़ना है। छठे इमाम फरमाते हैं इन्ना तस्बीह फातिमा अहब्बु इलैया अल्फ रका, तुम्हें क्या पता कि मेरी दादी की तस्बीह में अल्लाह ने कितनी फजीलत रखी है। कि अगर एक बंदा 1000 मुस्तहब रकातें पढ़े और एक बंदा सिर्फ वाजिब नमाज के बाद मेरी दादी की एक तस्बीह पढ़े, का अहब्बु इलैया अल्फ रका, का मुझे 1000 रकत से ज्यादा मेरी दादी की तस्बीह पसंद है। अल्लाहु अकबर। ये कुछ लोग नमाज, ये हमें समझने की जरूरत है, सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू करने से इबादत नहीं होती कि सजदे पे सजदा किया जाए, उस अंदाज से किया जाए जैसे वो चाहता है। शैतान ने भी कहा था परवरदिगार तुझे इतने सजदे किए और करूंगा, एक सजदा माफ करवा दे, एक। अब पता चला एक सजदा छोड़ने से लाखों कबूल नहीं होते। लोग कहते हैं कि कैसे अली की विलायत और मोहब्बत के बगैर हमारी इतनी इबादतें, शैतान जितनी तो नहीं है। जितने बड़े आबिद बन जाए, 100 साल कोई जिंदा रहे, शैतान जितनी इबादत किसी की नहीं है, ये तो कुरान बता रहा है।
अगर हमारे हुक्म के मुताबिक एक सजदा छोड़ा, हमारे दरबार से रजीम बन के निकलोगे। और अगर उसके हुक्म के मुताबिक एक सजदा नहीं, मुहाफिजे सजदा छोड़ दिया, जनाब सैयदा की अहमियत एक सजदे से हज़ारहा गुना ज्यादा है। मन अदरका, ये रिवायतें मैं नहीं पढ़ता, बाद में मुश्किल हो जाती है, खुद आइम्मा की रिवायत है, बहुत सारी किताबों में लिखी हुई है। मन अदरका फ़क़द अदरका लैलतुल क़द्र। लोग कहते हैं लैलतुल क़द्र देखनी है, लैलतुल क़द्र देखनी है। कहा जिसने हमारी दादी की मारिफत की वही तो लैलतुल क़द्र है। ये बहुत सारी हदीसें हैं। फिर क्या कहा, लोग कहते हैं हय्या अला खैरिल अमल, खैर अमल की तरफ आ जाओ। कहा खैरुल अमल बिर्रु फातिमा, सबसे बेहतरीन अमल हमारी दादी फातिमा से मोहब्बत है। सलावत पढ़े अज़मत सैयदा पे। एक फ़िकी मसला मैंने आपको बता दिया, और इसके आगे मैं एक हदीस के इजाफा करता हूँ। फिर छठे मासूम फरमाते हैं कि इंसान जब सोता है तो उसकी नींद दो हालतों में से एक ज़रूर होती है, या रहमान के खाते में लिखी जाती है या शैतान के खाते में लिखी जाती है। किसी ने कहा मौला फिर क्या करें कि रहमान के खाते में हो? कहा वो बंदा इज़ा नाम अन्नास, जब लोग सो जाते हैं और हमारी दादी पे तस्बीह नहीं पढ़ते, ये रिवायात है मासूमीन की, उनकी नींद शैतान के खाते में लिखी जाती है। जो एक दफ़ा हमारी दादी पे तस्बीह पढ़ के सो जाए उसकी नींद रहमान के खाते में लिखी जाती है। अब मैं मुंह मांगी न्याज करने लगा हूँ, तय करने लगा हूँ अपनी फ़ीस, सफ़र करके आया हूँ, फिर मैंने आगे अभी निकलना है, 4-5 घंटे का सफ़र है। मैं अपनी मजलिस की फ़ीस मांग रहा हूँ आप में से हर बंदे से, जितनी माएँ बहनें बैठी हैं, जितने बुज़ुर्ग और बच्चे बैठे हैं। आज कोई सामे जिन्होंने मेरी ये आवाज़ सुनी, कोई रात को जनाब सैयदा की तस्बीह पढ़े बगैर न सोए। अगर ये उजरत दे सकते हैं तो मिल के सलावत पढ़ दीजिए। बस आखिर में ये दुआ गो हूँ कि जिसने किसी मोमिन को एक मसला बताया, ये जनाब सैयदा की मारिफत है। लिअन्नल खल्का, अब ये सवाल फिर मैं इख्तिताम कर रहा हूँ इसी बात पे, इतना सवाब क्यों है वो मैं पहले बता चुका हूँ। लिअन्नल खल्का फुतिमु अन मारिफतिहा, हमें क्या पता कि सैयदा से अल्लाह कितना मोहब्बत करता है। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि जितने मोमिनीन इस जश्न में शरीक हुए, जिन्होंने जनाब सैयदा से ये वादा किया कि हम आपकी तस्बीह पढ़ेंगे और हर नमाज के बाद पढ़ेंगे, जिन्होंने ये कोशिश व काविश की, परवरदिगार उनकी कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा बेअदद मा अहात बिही इल्मुक। इस इबादत की कबूलियत के लिए मिल के सलावत पढ़ दीजिएगा।